ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना। श्री विष्णु सहस्त्रनाम हिंदी में अनुवाद। विश्व अर्थात जगत का कारण होने से ब्रह्मा को विश्व कहा गया है। पहले यहाँ यह दिखलाने के लिए कि कार्यभूत विरिंची आदि नामों से भी विष्णु की स्तुति उत्पन्न हो सकती है। विश्व इस कार्य शब्द से कारण ब्रह्मा का ग्रहण किया गया है, अथवा यह विश्व वास्तव में परम पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए विश्व ब्रह्मा को कहा गया है। यह विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्मा ही है, यह सब पुरुष ही है इत्यादि श्रुति से भी वास्तव में ब्रह्मा से अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है अथवा प्रवेश करता है, इसलिए ब्रह्मा विश्व है। जैसा कि श्रुति कहती है, उसे रचकर उसी में प्रविष्ट हो गया अथवा जिसमें मरकर प्रविष्ट होते हैं। इस श्रुति के अनुसार प्रलय काल में समस्त प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा ही विश्व है। इस प्रकार वह कार्य रूप संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है तथा संपूर्ण जगत उसमें प्रवेश करता है, इसलिए दोनों ही प्रकार से ब्रह्मा विश्व है। कठोपनिषद में धर्म से अलग है और अधर्म से भी अलग है। इस प्रकार प्रसंग आरंभ करते हुए कहा है, सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं तथा सारे तप जिसे प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वह ओम बस यही है। यह अक्षर ही ब्रह्मा है, यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है। इस अक्षर को जान लेने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी, हे सत्यकाम, यह ओमकार ही पर और अपर ब्रह्मा है। इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि जो ओम इस 3 मात्रा वाले अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है। यजुर्वेदीय आरण्यक में कहा है, ओम यही ब्रह्मा है और यही सब कुछ है। तथा छांदोग्य का कथन है, जिस प्रकार सब पत्ते शंकु पत्ते की नसों से व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार ओमकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। यह सब कुछ ओमकार ही है। मांडूक्योपनिषद में भी ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। इस प्रकार उपक्रम करके प्रणव ही अपर ब्रह्मा है और प्रणव ही पर ब्रह्मा कहा गया है। वह अपूर्व अनंतर और अबाह है, अर्थात उससे पहले पीछे या बाहर कुछ भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है। वह प्रणव अव्यय है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को ऐसा जानकर फिर उसी को प्राप्त हो जाता है। प्रणव ही को सबके हृदय में स्थित ईश्वर समझे। सर्वव्यापी ओमकार को जान लेने पर धीर पुरुष शोक नहीं करता। जिसने मात्राहीन और अनंत मात्राओं वाले द्वैत शून्य कल्याण स्वरूप ओमकार को जान लिया है, वही मुनि है और कोई नहीं। यहाँ तक ऐसा ही कहा है, इनके सिवा वह ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही वायु है, ओम ही आत्मा है, ओम ही सत्य है, ओम ही सब कुछ है इत्यादि श्रुतियों से। तथा जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जिस अक्षर ओमकार का वेदज्ञ जन बखान करते हैं, जिसमें विरक्त यति जन प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का
आचरण करते हैं वह पद तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ। हे कुंती पुत्र, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एकाक्षर ओमकार हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ तथा स्थावरों में हिमालय हूँ। त्रयक्षर 3 अक्षर वाला ब्रह्मा ओमकार ही आदि में है, जिसमें वेदत्रयी स्थित हैं। एकाक्षर ओमकार ही पर ब्रह्मा है और प्राणायाम ही परम तप है। तीनों वेद प्रणव से आरंभ होने वाले हैं और प्रणव में ही समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण वाणी मात्र प्रणव रूप है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करें। इत्यादि स्मृतियों से भी विश्व शब्द से ओमकार का ही निरूपण किया गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक का आत्यंतिक भेद नहीं होता। इसलिए तात्पर्य यह है कि विश्व अर्थात ओमकार ही ब्रह्मा है। यह सब निसंदेह ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसी से उत्पन्न होता, उसी में लीन होता और उसी में चेष्टा करता है। इस प्रकार शांत भाव से उपासना करें। इस श्रुति से यह बतलाया गया है कि यह संपूर्ण विकार ब्रह्मा ही से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा ही में लीन होने के कारण और उसी में चेष्टा करने के कारण ब्रह्मा ही है। इस प्रकार सब एक रूप होने से इनमें रागादि दोष संभव नहीं है, इसलिए शांत भाव से उपासना करें। धर्म का सार सर्वस्व सुनिए और सुनकर उसे हृदय में धारण कीजिए। जो कार्य अपने प्रतिकूल हो उनका दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को अपनी ही तरह सर्वत्र समान देखता है, मेरे विचार से वही परम योगी है। भीमसेन ने श्री हनुमान जी से कहा है, इस देह में निर्गुण परमात्मा ही व्याप्त होकर स्थित है। वह ज्ञानगम्य परमात्मा का मैं अनादर और लंघन नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं शास्त्रों द्वारा उस भूत भावन परमात्मा का अनुभव न करता तो हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन के समान तुम्हें और इस पर्वत को भी लांघ जाता। प्रहलाद जी दैत्य पुत्रों से कहते हैं, यदि जीव आपस में वैर बात कर एक दूसरे से द्वेष करते हैं तो उन्हें देखकर बुद्धिमानों को उनके लिए इस प्रकार शोक करना चाहिए कि ओह, ये अत्यंत मोहग्रस्त हैं। हे दैत्यगण, ये सब मैंने एक पद को स्वीकार करके भेद दृष्टि वालों के साधन विषयक विकल्प बतलाए। अब तुम मुझसे उन सब का सार सुनो। यह संपूर्ण संसार सर्वरूप विष्णु का विस्तार है, इसलिए बुद्धिमानों को इसे आत्मा के समान अभिन्न भाव से देखना चाहिए। इसलिए तुम और हम अपने आसुरी भाव को छोड़कर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शांति को प्राप्त हो। हे दैत्यगण, सर्वत्र समान भाव रखो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, हे तात, मेरा यह प्रभाव न तो किसी मंत्रादि के कारण है और न यह मुझमें स्वाभाविक ही है। यह तो जिसके हृदय में श्री हरि विराजमान है उसके लिए साधारण बात है। हे तात, अपने ही समान जो दूसरों के लिए भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता, कोई हेतु न रहने के कारण उसे पापों का फलरूप दुख नहीं होता। जो पुरुष मन, वचन या कर्म से दूसरों को दुख देता है, उस पाप कर्म रूप बीज से उसे पुनर्जन्म और अत्यंत अशुभ प्राप्ति रूप फल होता है। किंतु मैं अपने हृदय में और समस्त प्राणियों में विराजमान श्री केशव का स्मरण करता हुआ
न किसी का अनिष्ट चाहता हूँ, न करता हूँ और न कहता ही हूँ। इस तरह सर्वत्र समानचित रहने वाले मुझे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्री हरि को सर्वभूतमय जानकर पंडितों को समस्त प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद ये सभी उपाय शत्रु मित्रादि को वश में करने के लिए बताए गए हैं। किंतु पिताजी क्रोध न कीजिए, मुझे तो कोई शत्रु मित्रादि दिखलाई ही नहीं देते। अतः हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधन से क्या लाभ। हे तात, सर्वभूतात्मक विश्वरूप जगतपति परमात्मा गोविंद में शत्रु मित्र आदि भाव की बात ही कहाँ है। हे प्रभु, ये राज्यादि तो भाग्य से प्राप्त होने वाले हैं। ये तो मूर्ख, अविवेकी, दुर्बल और अनीतिमानों को भी प्राप्त होते देखे जाते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो वह पुण्य संपादन का प्रयत्न करे, और जो मुक्त होना चाहे वह समत्व के लिए प्रयत्न करे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सर्प आदि सब अनंत विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ये पृथक पृथक स्थिति से दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में एक ही हैं। ऐसा जानने वाले को यह संपूर्ण स्थावर जगम जगत अपने ही समान देखना चाहिए, क्योंकि यह विश्व रूपधारी विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वह अनादि और अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता है, तथा उसके प्रसन्न होने पर संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो जाता है। तथा गीता में भी कहा है कि अनेक जन्मों के अनंतर अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वह ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इन वचनों से यही बात सिद्ध होती है। अथवा हिंसा आदि से रहित होकर विश्व मात्र की स्तुति और नमस्कार आदि करने चाहिए। यह दिखलाने के लिए ब्रह्मा विश्व शब्द से कहा गया है। गीता में भी कहा है, जो मेरे ही लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण रहने वाला, मेरा भक्त, आसक्त रहित और समस्त प्राणियों में वैर रहित होता है, हे पांडव, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है इत्यादि। यमराज ने भी अपने दूतों से कहा है, जो अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विरोधियों के पक्ष में समबुद्धि है, तथा किसी वस्तु का हरण या किसी जीव का हनन नहीं करता, उस अत्यंत स्थिर चित पुरुष को विष्णु का भक्त जानो। वह निर्मल चित, मत्सरहीन, शांत, पवित्र चरित, समस्त प्राणियों का मित्र, प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला तथा मान और माया से रहित होता है। उसके हृदय में श्री वासुदेव सर्वथा निवास करते हैं। उस सनातन प्रभु के हृदय में निवास करते ही पुरुष इस लोक में प्रिय दर्शन हो जाता है। जिस प्रकार साल का नवीन पौधा अपनी सुंदरता से ही अपने अंतर्वर्ती अति रमणीय पार्थिव रस की सूचना दे देता है, यह संपूर्ण जगत और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं, जिनकी ऐसी मति हृदयस्थ परमेश्वर श्री अनंत में अविचल हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। अरे दूतों, यम नियम आदि से जिनके दोष दूर हो गए हैं, जो नित्य प्रति श्री अच्युत में मन लगाए रहते हैं, तथा जिनके मद, मान और मत्सर आदि निकल गए हैं, उन मनुष्यों से दूर रहकर ही निकल जाना।
इत्यादि वचनों से वैष्णव के लक्षण ऐसे ही होने के कारण विष्णु भक्त को हिंसादि दोषों से दूर रहकर श्री विष्णु के स्तुति नमस्कार आदि करने चाहिए। यह बात सिद्ध होती है। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित की जाती है इत्यादि श्रुतियों से तथा दाता का दान श्रद्धा से पवित्र होता है और अन्य अश्रद्धा के कारण नष्ट हो जाता है। इस स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पाठ करने वाला आत्मसुख, शांति, लक्ष्मी, धृति, स्मृति और कीर्ति से युक्त होता है। हे दैत्य श्रेष्ठ, बिना श्रोत्रिय का श्राद्ध, बिना व्रत का अध्ययन, बिना दक्षिणा का यज्ञ, बिना ऋत्वक की आहुति, बिना श्रद्धा का दान और बिना संस्कार किया हुआ हवि, यह 6 तेरे भाग हैं। मुझसे द्वेष करने वालों का, मेरे भक्तों से द्वेष करने वालों का, निरंतर क्रय विक्रय में आसक्त रहने वालों का, विधिहीन अग्निहोत्र करने वालों का, पुण्य तथा अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ या दान करने वालों का दान। हे दैत्येंद्र, यह सब मेरी कृपा से तुझे प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो हवन, दान या तप अश्रद्धा से किया जाता है वह असत कहलाता है। उसका न यहाँ और न मरने पर ही कोई फल होता है। इत्यादि स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है कि श्रद्धा पूर्वक ही स्तुति नमस्कार आदि करने चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। ओम तत्सत। यह ब्रह्मा का 3 प्रकार का नाम कहा गया है। भगवान के इस वचन से यह सिद्ध होता है कि स्तुति और नमस्कार आदि कर्म यदि असात्विक और गुणहीन भी हो तो भी ब्रह्मा के इन तीनों नामों का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करने से गुणयुक्त और सात्विक हो जाता है। ये पूजा, स्तुति और नमस्कार आदि विष्णु भगवान को आत्म रूप से चिंतन करके करने चाहिए। महाभारत कर्मकांड में कहा है, बिना विष्णु रूप हुए विष्णु का कीर्तन न करें, बिना विष्णु हुए विष्णु का पूजन न करें, बिना विष्णु हुए विष्णु का स्मरण न करें और न बिना विष्णु हुए विष्णु को प्राप्त हों। विष्णु धर्म में कहा है, हे अनघ, ये सब नाम पर ब्रह्मा के ही हैं। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है निसंदेह उसी को प्राप्त कर लेता है। उन जगत गुरु की आराधना करके सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे दालभ्य, मनुष्य गोविंद को तन्मयता से ही प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष तन्मय हो जाता है वह अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर समस्त भूतों में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ ही में बरतता है। विष्णु पुराण का कथन है, मैं श्री हरि हूँ, यह समस्त संसार जनार्दन ही है। उस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई कार्य कारण आदि नहीं है। जिसका ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादि से होने वाली द्वंद्व रूप व्याधियाँ नहीं होती। स्मृति कहती है, जहाँ गुरु का अपवाद या निंदा होती हो वहाँ कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहाँ से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए। अतः ब्रह्मा ही आचार्य रूप से स्थित है। अग्नि की प्रचंड ज्वाला के भीतर रहना अच्छा है, किंतु श्रीहरि के चिंतन से विमुख लोगों के साथ रहने का दुख अच्छा नहीं। कात्यायन जी के इस वाक्य से भी यही तात्पर्य निकलता है कि जहाँ श्री वासुदेव की निंदा होती हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और भगवान के समान ही गुरु में भी है, उस महात्मा को ही इन ऊपर कहे हुए अर्थों का प्रकाश होता है। श्वेता स्वतरोपनिषद के इस मंत्र से भी यही सिद्ध होता है कि श्री हरि और गुरु में पराभक्ति करनी चाहिए। जिसके नाम का विवश होकर भी कीर्तन करने से मनुष्य उसी क्षण में संपूर्ण पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे सिंह से डरे हुए भेड़ियों से उसका शिकार।
जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेव का कीर्तन करने से समस्त पाप जल में पड़े हुए नमक के समान गल जाते हैं। मनुष्यों को नरक की पीड़ा देने वाले कली के अत्यंत उग्र पाप श्री कृष्ण का एक बार भी भली प्रकार स्मरण करने से तुरंत विलीन हो जाते हैं। श्री गोविंद एक बार भी स्मरण किए जाने पर मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों के समूह को इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं जैसे अग्नि रुई के ढेर को। जो जिह्वा गोविंद 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 ऐसा नहीं कहती, वह मुख रूपी बिल में रहने वाले सरपीड़ी के ही समान है। जो जिह्वा दिन रात श्री गोविंद के गुण नहीं गाती, वह मनुष्य के मुख में जिह्वा रूप से पाप की बेल ही रहती है। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया है, उसने मानो मोक्ष की ओर जाने के लिए कमर कस ली है। श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के यज्ञांत स्नान के समान है। उनमें भी 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का तो फिर जन्म होता है, किंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार के वचनों से यही कहा गया है कि श्रद्धा भक्ति का अभाव होने पर भी नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। फिर श्रद्धा भक्ति सहित किया हुआ सहस्त्र नाम का कीर्तन उन्हें नष्ट कर देता है। इसमें तो कहना ही क्या है। पहले मन से संकल्प करता है, फिर वाणी से बोलता है। मन से जो बात सोचता है वही वाणी से कहता है। इन दो श्रुतियों से स्मरण और ध्यान भी नाम संकीर्तन के अंतर्गत ही सिद्ध होते हैं। विष्णु पुराण के अंत में श्री पराशर जी ने इस प्रकार उपसंहार किया है। इसमें दत्तचित हुआ पुरुष नरकगामी तो होता ही नहीं, बल्कि स्वर्ग भी जिसका चिंतन करने में विघ्न रूप है, तथा जिसमें चित लगाए हुए मनुष्य के लिए ब्रह्मालोक भी तुच्छ मालूम होता है। और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध चित पुरुषों के अंतःकरण में स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है, उस अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। भगवान श्री वेद व्यास जी ने भी महाभारत के अंत में इसी प्रकार उपसंहार किया है कि समस्त शास्त्रों का मंथन करके उनका बारंबार विचार करने पर यही एक बात सिद्ध होती है कि सदा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। आप लोगों को सत्व गुण में स्थित होकर निरंतर एक श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए। हे विप्रगण, ओम इस प्रकार सदा जप करें और केशव का ध्यान करें। इस प्रकार हरिवंश में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महेश्वर ने भी एक हरि ही का ध्यान करना चाहिए ऐसा कहा है। इन सब वचनों के अभिप्राय से ही सब धर्मों में मुझे यह धर्म सबसे अधिक मान्य है। इस प्रकार इसकी अधिकता बतलाई गई है। इस प्रकार लोक में एक देव कौन है, यहाँ से लेकर जीव किसका जप करने से मुक्त हो जाता है, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में जिससे सब भूत हुए हैं इत्यादि प्रश्नोत्तरों में जिस ब्रह्मा का वर्णन किया है वह विश्व शब्द से कहा जाता है, ऐसी व्याख्या की गई है। अब वह विश्व कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं विष्णु ऋग्वेद में भी तमु स्तोतार पूर्वम यथाविद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णु सुमति भजामहे इत्यादि श्रुतियों से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु के नाम संकीर्तन का विधान किया है। इस श्रुति का अभिप्राय यह है कि हे स्तुति करने वालों, सत्य के सारभूत उस पुराण पुरुष को ही यथार्थ जानकर जन्म की समाप्ति करो। इन विष्णु के नामों को जानते हुए उनका
उच्चारण भी करते रहो। अन्य लोग उनका जप करें चाहे न करें, परंतु हम तो हे वैष्णव आपको सुंदर तेज और सुमति को भजते हैं। वे वेष्टि अर्थात जो व्याप्त हो उसका नाम विष्णु है। व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक प्रत्यांत विष धातु का रूप विष्णु बनता है। तात्पर्य यह है कि वह देश काल वस्तु रूप त्रिविध परिच्छेद से रहित है। महाभारत में कहा है, हे पार्थ पृथ्वी और आकाश मुझसे व्याप्त हैं तथा मेरा विस्तार भी बहुत है। हे पार्थ इस विस्तार के कारण ही मैं विष्णु कहलाता हूँ। बृहन्नारायणोपनिषद की श्रुति है, जो कुछ भी संसार दिखाई या सुनाई देता है, श्री नारायण उस शब्द को बाहर भीतर से व्याप्त करके स्थित हैं। आत्मबोधोपनिषद में कहा है, सर्वभूतों में स्थित एक एकाकार कारक रूप शोक मोहादि से रहित पर ब्रह्मा नारायण विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य दुख नहीं पाता अथवा नुक प्रत्यांत विष धातु का रूप विष्णु है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वह विष्णु कहलाता है। क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है, जिसके उद्देश्य से यज्ञ में वसट किया जाता है उसे वसटकार कहते हैं, अथवा यज्ञ भी विष्णु है। इस श्रुति के अनुसार जिस यज्ञ में वसट क्रिया होती है वह यज्ञ वसटकार है, अथवा जिस वसटकार आदि मंत्र से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है वही वसटकार है, अथवा प्रजापति सच वसटकार सच। इस श्रुति के तथा 4-1, 4-2, 2-3, 5-4 और 2-5 अक्षर वाले मंत्रों से जिनका यजन किया जाता है वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस स्मृति के अनुसार देवता ही वसटकार है। भूत भव्य भविष्यत और भवत वर्तमान इनका नाम भूत भव्य भवत है। उनका जो प्रभु हो वह भूत भव्य प्रभु कहलाता है। इस देव का सन्मात्र प्रतियोगिक ऐश्वर्य काल भेद की उपेक्षा करके रहता है, इसलिए यह प्रभु है। रजोगुण का आश्रय लेकर यह ब्रह्मा रूप से भूतों की रचना करता है, इसलिए भूतकृत है। अथवा तमोगुण को स्वीकार कर रुद्र रूप से भूतों को काटता अर्थात उनकी हिंसा करता है, इसलिए भूतकृत है। सत्व गुण के आश्रय से भूतों का भरण पालन धारण अथवा पोषण करता है, इसलिए भूतकृत है। प्रपंच रूप से उत्पन्न होता है अथवा केवल है ही, इसलिए भाव है। उत्पन्न होने का नाम भाव है, अथवा सत्ता मात्र को भी भाव कहते हैं। भूतात्मा यह तेरा आत्मा अंतर्यामी और अमर है। इस श्रुति के अनुसार भूतों का आत्मा अर्थात अंतर्यामी होने से भूतात्मा है। भूतों की भावना करता है अर्थात उनकी उत्पत्ति या वृद्धि करता है, इसलिए भूत भावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।